नाम मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुला न पाया। दर्शकों नमस्कार, मैं मुक्तानंद और आप देख रहे हैं एसए न्यूज छत्तीसगढ़। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल स्थित सतलोक आश्रम उद्यान में। ये जो वाणी अभी आपको मैंने जो बताया वो कबीर साहब जी की वाणी है और ये कबीर साहब जी के परवरिश होने की लीला को दर्शाता है कि किस तरह से कबीर साहब जी आज से 628 वर्ष पूर्व इस धरा पे आए और किस तरह से उन्होंने अपनी प्रगट की लीला की और अपने ज्ञान का प्रचार किया। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो प्रदर्शनी स्थल का एंट्री गेट है। जैसे कि आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहब जी के 628वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशाल सत्संग, निःशुल्क नाम दीक्षा, बिना दहेज की शादी, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कबीर साहब जी ने जो लीला की है उसे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कटआउट्स के माध्यम से दर्शाया गया है। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये काशी के लहर तारा तालाब है, जहाँ पर कबीर साहब जी सशरीर प्रकट हुए थे शिशु रूप में कमल के फूल पे। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी। दर्शकों, ये है दूसरा चित्र। इसमें बताया गया है कि किस तरह से ऋषि अष्टानंद जी को यह आभास हुआ, तेजो में जो प्रकाश का पुंज था उसमें एक बालक की छवि दिखाई दी। जिस प्रकार से हम सूर्य को देखते हैं तो हमें सूर्य के स्वरूप का आभास होता है, ठीक उसी प्रकार ऋषि अष्टानंद जी को कबीर साहब जी के तेजो में स्वरूप दिखा, उसमें एक बालक के स्वरूप दिखाई दिए। दर्शकों, ये जो कटआउट आप देख रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि काशी के नीरू नीमा नामक जो जुलाहा दंपति थे उन्हें किस तरह से कबीर साहब मिले, क्योंकि कबीर साहब जी सशरीर शिशु रूप में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए थे। तो ये जुलाहा दंपति जब नहाने गए थे उस समय उन्होंने देखा कि कमल के फूल पर एक बालक है। तो नीमा ने अपने पति नीरू से कहा कि देखो जी, कमल के फूल पर बालक है। तब उन्होंने वह बालक कमल के फूल समेत उठा लाए, अपने घर लेके चले। तो दर्शकों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें जब ऋषि अष्टानंद जी ने कबीर साहब जी को सशरीर प्रकट होते देखा तेजो में शरीर को, तो उन्हें यह भ्रम हो गया कि ये उनकी भक्ति कोई उपलब्धि है या कोई भ्रम। तो इसी शंका का समाधान करने के लिए वे अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनके गुरुजी ने उनके शंकाओं का समाधान किया, जैसे कि उनको ज्ञान। एक और जहाँ अष्टानंद जी ने अपनी समस्याओं का समाधान करवाया, वहीं दूसरी ओर नीरू नीमा ने उस बालक को अपने घर लाया और उस बालक को देखने के लिए पूरी काशी नगरी उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि वहाँ का राजा भी उस बालक को देखने के लिए आया। दर्शकों, जब कबीर साहब जी शिशु रूप में प्रकट हुए थे तब उनके नामकरण संस्कार के लिए वहाँ के मुल्ला काजी आ गए कुरान शरीफ पुस्तक को लेकर, पवित्र कुरान शरीफ ग्रंथ को लेकर के। तब उन्होंने देखा कि जो उन्होंने पृष्ठ खोला था उस पर कबीर नाम था, और कबीर चूंकि कबीर नाम एक महान नाम होता है तो उन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के लड़के का नाम हम कैसे कबीर रख दे। तो इस उद्देश्य से जब उन्होंने कुरान शरीफ के पृष्ठ को पलटा तो हर एक पृष्ठ पे कबीर कबीर अक्षर रह गया था। तब स्वयं शिशु रूप में परमेश्वर ने कहा कि मुल्ला काजियो, मेरा नाम कबीर ही होगा। इस फ्रेम में आप देखेंगे कि 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा जब अन्न जल ग्रहण ना किया तो इस कारण उनकी दुखी माता ने, नीमा ने, ब्राह्मण स्वरूप प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ाए तथा शिव जी को कुंवारी गाय मंगाने का आदेश कबीर साहब जी ने दिया। कटआउट में आप देखेंगे कि कबीर साहब जी के आदेशानुसार जब शिव जी ने ब्राह्मण रूप में आए, शिव जी ने कंवारी गाय के पीठ पर थपकी मारी, तब उन्होंने दूध दिया और इसी दूध को शिशु रूप में प्रकट कबीर साहब जी ने आहार के रूप में लिया। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से कबीर साहब जी के प्रकट होने की लीला से लेके उनके बालक रूप में परवरिश की लीला तक के सारी व्यवस्थाओं को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएगा कि किस तरह से शिशु रूप में कबीर साहब जी सशरीर प्रकट हुए थे और उनके परवरिश की लीला कंवारी गाय से हुई। सन 1398 से लेकर सन 1518 तक के 120 वर्ष कबीर साहब जी इस पृथ्वी मंडल पर रहे और 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। कबीर साहब जी अपनी वाणी दोहों के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार किया करते थे, जिस कारण से उन्हें एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। और साथ ही वे एक जुलाहे की भूमिका करते थे, वे कपड़ा बुनते थे, जिस कारण उन्हें एक जुलाहा भी कहा जाता है।
इसमें आप देखेंगे कि कबीर साहब जी कपड़ा बुन रहे हैं। इसमें उन्हें एक जुलाहे के रूप में दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से कबीर साहब जी की जीवनी थी, किस तरह वे अपना काम करते थे और भगवान भी भजते थे। इस पूरी प्रदर्शनी में आपको हमने दिखाया कि कबीर साहब जी सशरीर प्रकट हुए थे, उनके परवरिश की लीला से लेकर उनके सारे जीवन की घटनाएं आपको संक्षिप्त में बताया। इसी तरह अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन उमेश के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़। धन्यवाद।